उपाधि थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, अंग्रेजों ने अपने पांव पसार लिए थे और सामंतवाद के क्रूर और घृणित रूप से अंग्रेजों के जो शासन की देन है, यानी राजस्थान में जो सामंतवाद आया ना, सीधे बैठो, सामंतवाद आया ना, ये किसकी देन है? ये अंग्रेजों की देन है। अपने यहाँ पर जो सामंत बनने की प्रथा जो अधिक बढ़ी वो अंग्रेजों की देन है। परंतु इसी समय अंग्रेजों का विरोध शुरू भी हो गया था और अनेक कविताओं के द्वारा विरोध हुआ। होलकर, नाम सुना होगा आपने होलकर का। मराठाओं के 5 पार्ट थे, उसको मराठा संघ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मराठा संघ, जिसमें सतारा, सतारा में जो थे वो थे भोंसले। कौन थे? ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर में थे सिंधिया। इंदौर, इंदौर, इंदौर में होलकर। और एक था पूना, पूना में पेशवा। पूना में कौन था? पेशवा। और एक था बड़ौदा, बड़ौदा में था गायकवाड़। इस प्रकार से ये मराठों का पूरा एक क्या था? यूनियन था। इसको पूरा का पूरा मराठा संघ बोला जाता था। क्या बोला जाता था? तो इसमें बड़ौदा में कौन थे? गायकवाड़। सतारा में कौन थे? भोसले। ग्वालियर में कौन थे? सिंधिया। और इंदौर में कौन थे? होलकर। और पुणे में कौन थे? पेशवा। ये मराठा संघ था। तो होलकर जो था, होलकर ने कहां शरण ली थी? और इसी कारण जो है वहां पर रणजीत सिंह जो राजा थे भरतपुर के, होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से क्या कर दिया था? उन्होंने मना कर दिया था। और अंग्रेजों ने जो भरतपुर पर हमला किया था। लेकिन अपन को पता है कि भरतपुर को अंग्रेज कभी भी जीत नहीं पाए थे। लोहागढ़ का किला राजस्थान का अजय दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? अजय दुर्ग है। देखो ये हमने देखा, आछो गोरा हट जा, है ना, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बाको, किलो रे बाको। मतलब न्यारा किला कौन सा है? भरतपुर का है, अनोखा किला है, गोरा हट जा। यानी अंग्रेजों को बार बार पीछे हटने का कह रहे हैं। अंग्रेजों ने भरतपुर के किले पर 1803 में लॉर्ड लेक के द्वारा भी आक्रमण किया था। किसके द्वारा? लेकिन उस समय भी भरतपुर को वो नहीं जीत पाए। 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। ये कहावत भी इसी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है ना। तो भरतपुर मामला डेंजरी रहा। लेकिन आपके सामने रणजीत सिंह का नाम आया, तो बताओ भरतपुर में रणजीत सिंह ने किसको शरण दी थी? होलकर को। पॉइंट नोट कर लो, रणजीत सिंह ने भरतपुर में होलकर को शरण दी थी। देखो हमने क्रांतिकारी का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ लिया है और ये हमारा चौथा पार्ट हम एनसीईआरटी को शामिल करते हुए पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हो गया अपना। अब आते हैं कि भरतपुर से संबंधित जो है कविताएं आने लगी। और बांकीदास जो 1857 के समय एक कवि थे अपने मारवाड़ के, मानसिंह के राजकवि और काव्य गुरु थे बांकीदास। जयपुर का नहीं है ये मानसिंह, ये जोधपुर का मानसिंह है। कहाँ का है? तो लिखो मानसिंह के राजकवि बांकीदास की रचना को नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित किया गया। देखिए आपको पता है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1912 में भरतपुर में की गई थी।
कब की गई थी? और ये जो थे बागीदास, इनका निधन तो 1833 में हो गया था। ये तो विलायत से अंग्रेज आए थे। कहते हैं ना हम कभी कभी बातों बातों में, क्या विलायत से आया है क्या, क्या लंदन से आया है क्या? तो अंग्रेज कहां से आए थे? और इलम के बल पर कलकत्ता, कानपुर, बंबई, मद्रास और लंबा चौड़ा इन्होंने अधिकार कर लिया था। और भरतपुर पर भी ये चढ़ आए थे। देखो, उतन विलायत कलकत्ता, कानपुर आबिया, आबिया मतलब आ गए, उतन विलायत कलकत्ता, कानपुर आबिया, ममोई यानी मुंबई, लंक है ना, और मद्रास मेला, यलम दुर्वहन, अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर ऊपरा हुआ मेला। यानी कि यहां तक पहुंच गए, कहां तक? भरतपुर तक चढ़ाई कर दी अंग्रेजों। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भारत खंड है। उसका नाम क्या है? अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी वो इसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी थी। यानी अंग्रेजों ने कुलाड़ी भी अपनी ली और कंधा भी अपना ही लिया और वार भी अपने पे ही किया। ये थी इनकी चालाकी अंग्रेजों की। यानी कि अपनी कुलाड़ी से, अपने कंधे से अपने पे ही वार कर दिया। ये सब ऊपर आ गए आपके। अब ये बागीदास तो हो ही गए अपना। ये देखो फिरंगिस्तान, यानी कि फिरंगी कहा जाता है किसको? अंग्रेजों को। कहा ना अपने 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। तो फिरंगी के लिए, अंग्रेज के लिए फिरंगी का लश्कर यानी कि दल। लश्कर क्या होता है? दल। बलहीन हो गया। चीन और यूनान से जो इल्म सीखा था वह व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इससे कवि बागीदास ने दुखी हो जाते हैं। और इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे। तो ये देखो, भारत के सामंतों ने जो अंग्रेजों से वो संधियां की थी ना, 1818 की संधियां, बस ये उसी की बुराई कर रहे हैं बागीदास। तो यार, आपने अपनी आंखों के सामने आपने अपनी जमीन किसको सौंप दी? अंग्रेजों को सौंप दी। बहुत दुखी हुए और इन्होंने लिखा, आयो इंग्रेज मुलक रे ऊपर, आयो इंग्रेज मुलक रे ऊपर, आहस लीदा खेची उरा, है ना। ये इतनी याद रख लेना आप तो बस। आयो इंग्रेज मुलक रे ऊपर किसकी रचना है? लिख लो शॉर्ट में, शॉर्ट में लिख लो, आयो इंग्रेज मुलक रे ऊपर। किसने लिखा बेटा? बागीदास ने। आयो इंग्रेज मुलक रे ऊपर। आगे देखो, धनिया मरे न दीदी, धरती धनिया उभो गई धरा। सारी बातों को स्पष्ट किया है कि अंग्रेज मुल्क के ऊपर चढ़ आए हैं, उसने देश का सत खींच लिया है और अब स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई है। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को फटकारा भी है। यानी कि अंग्रेज जो आ गए अपने ऊपर सिर चढ़ के बोल रहे हैं, तो सामंतों को फटकारने का काम किसने किया? बागीदास ने किया। पुरजोधान, उदयपुर, जयपुर, 3 का नाम आ गया, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। ये धरा खूंटा परियाण, आके गई आवसी, आके बाके आसल किया बखान।
तो बांकीदास ने ऐसा कहा, बखान किया मतलब कहा, कि जोधपुर, उदयपुर और जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया है। देश को गुलाम होना था और वो हो गया, अब आजाद होना होगा तब हो जाएगा, तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होने का। सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया है। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। अरे किसी के रोटी के टुकड़े पे क्यों पड़े, जब अपन खुद राजा है। आज अपनी कोचिंग चलती है प्लेटफॉर्म क्लासेज, तो अपन क्यों फ्रेंचाइजी ले, किसी जयपुर की कोचिंग की क्यों फ्रेंचाइजी ले। अपन खुद के दम पे कमा सकते हैं, अपन खुद पढ़ाना तो फिर भी अपने को है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चाय की फ्रेंचाइजी लेते हैं। अरे चाय बढ़िया बनाओ, फ्रेंचाइजी क्या करेगी। चाय की दुकान पे नाम में लिखने की जरूरत ही नहीं है, कैंडल देखते ही पता लग जाता है कि चाय की दुकान है, नहीं लग जाता। जूस की दुकान पे नाम भी नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, जूस का वो दिखता है आइटम और पता लग जाओगे जूस की दुकान है ना। तो ऐसे ही है। पर अंग्रेजों ने कहे पॉइंट्स पोत दिया। अंग्रेजों ने क्या पोत दिया, अरे ये राजाओं के ऊपर पॉइंट्स पोत दिया कि आओ हमसे संधि करो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। क्या देंगे, और ऐसी सुरक्षा दी जो पॉइंट्स उखड़ा और मामला वापस गड़बड़। बांकीदास के सामने ये स्पष्ट है और आगे की स्थिति ये सब बताया उन्होंने। अब आगे बढ़ते। 1857 की क्रांति का वर्णन भी बांकीदास के द्वारा किया गया है। कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। डूंगर जी जवाहर जी जो है प्रसिद्ध हुए, लोकगीत रचे गए उन पर। स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधियां की थी। सही बात है, पढ़ाया आपको मैंने, अंग्रेजों ने संधियां की थी। शेखावाटी के लोगों ने इस संधियों का क्या किया था बेटा, विरोध किया था। और विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड बनाई थी। राजस्थान में संधियों का विरोध किस क्षेत्र के लोगों ने किया था, लिखो, लाइन मेंशन करो। राजस्थान में शेखावाटी के लोगों ने संधियों का विरोध किया था। शेखावाटी के लोगों ने संधियों का क्या किया था, विरोध किया था। कौन से लोगों ने किया था, शेखावाटी के लोगों ने संधियों का विरोध किया था। कौन से लोगों ने किया था, 1834 ईस्वी आ रहा है इसमें। डूंग जी के नेतृत्व में कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि शेखावाटी में जो ब्रिगेड बनाई थी उसमें डूंगर जी जवाहर जी भी सैनिक थे। इन्होंने 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड में क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और 1838 में अंग्रेजों ने डूंग जी को पकड़ लिया था और आगरा की जेल में, किले में कैद कर दिया था। तब जवाहर जी गए और अपने साथियों को लेके गए और इनको छुड़ा लाए और इन्होंने नसीराबाद छावनी पे हमला कर दिया। अब सुनो, नसीराबाद छावनी को कब लूटा, 1838 में, जो कि हमने 1818 लिख लिया था, उसको आप सही करेंगे। नसीराबाद छावनी को कब लूटा, वो 1818 में नसीराबाद छावनी स्थापित हुई है। क्या हुई है, जबकि उसको लूटा कब है, 1838 में। उसके बाद आते हैं हम उनके साहस और शौर्य गाथा सर्वत्र फैल गई। और यहां पर हम बात करते हैं तो 1857 के स्वागत के कवि सूर्यमल मिश्र, ये राजस्थान के राज्य कवि हैं और इन्होंने किया, बीरम बरसा बीतियो गण चौचंद गुणीस, बिसर तित गुरु जेठ बद समय पलट्टी शीस।
इस प्रकार से 1857 का स्वागत किसने किया भैया? आपसे ये लाइनें देकर के पूछा जा सकता है तो ये किसने कहा, और ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा बहुत याद रखना, बीरम बरखा बीतियो गण चोचंद गुणीस। बस आगे हम देखने वाले हैं सूर्यमल मिशन के बारे में। तो देखो, हिंदुस्तान में अब परिवर्तन हो रहे थे, उथल पुथल हो रही थी, तभी जो है संवत 1914 संवत में, संवत का मतलब +57 करे तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, एक वर्ष युग के समान लंबा होकर बीत रहा था। नए साल के आरंभ जेठ बदी पंचम व गुरुवार के दिन 1857 के समय विषधर नाग ने अंग्रेजों की देह में जहरीले दांत गाड़कर एकदम पलटा खाया। इनके हिसाब से संवत 1914 -57, 14 में से 7 गया तो 7, 10 में से 5 गया तो 5, सही है। तो संवत मतलब विक्रम संवत, और ये सही है मामला। तो यहाँ पर जो है 1857 की जो क्रांति कौन से दिन शुरू हुई थी? जेठ बदी पंचम को लिख लो। 1857 की क्रांति गुरुवार के दिन जेठ बदी पंचम को शुरू हुई थी। किस दिन? गुरुवार के दिन। अब ये सब चीजें आपको एनसीईआरटी में मिलती है, ये सब चीजें फ्रेशर बुक में नहीं मिलती है, उसमें डाटा को शॉर्ट कर दिया जाता है। तो देखो, जेठ न तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है, 1857 का आरंभ हो सकता है, और जेठ बदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ और अंग्रेजों को डसा और पलटा खाया, संग्राम शुरू हुआ। किसी कवि की ये भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व। इसके बाद सूर्यमल ने जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा दी और इनकी उत्कृष्ट कृति वीर सतसई, नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसमें सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा। जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 की ज्वाला भड़क रही थी। 1857 के समय सूर्यमल मिश्र ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या था? वीर सतसई था। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा था और बहुत सारी बातें तो प्रेरणा देने के लिए उन्होंने लिखा पढ़ी की, वो सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव में हुई। सूर्यमल ने स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा राजनीतिक संगठनकर्ता भी ये रहे। तो सन 57 पे बड़े सामंतों, आमतौर पर जो थे सामंत लोग, वो सामंतों ने तो वाट लगाई है पूरी। सामंत लोग जो थे उन्होंने किसका साथ दे दिया? अंग्रेजों का साथ दे दिया। और छोटे सामंत जो थे उन्होंने फिर भी किसका साथ दिया? जनता का दिया। देशी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया, और यह विशेष आहुआ के युद्ध में साफ दिखाई देता है कि आहुआ के संघर्ष में पर रचे जाते। स्वाभाविक था कि एक गीत इस प्रकार शुरू होता है। कैसे हुआ? वणिया वाली गोचर माए कालो गो दड़ियो गो, राजा जी रे भेजो तो फिरंगी लड़ियो ओ, काली टोपी रो हे ओ काली टोपी रो, फिरंगी फैलाओ कीदो हो काली टोपी रो, है ना? इस तरह से लिखा। तो आहुआ की धरती पर फिरंगी आदम का है। कौन सी धरती पर? उसको बाहर खदेड़ने के लिए, काड़ो आ गयो ना, उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर के काले सिपाही डटे हुए हैं। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी हम पे ही चढ़ाया है, हमारा राजा उल्टा हम पे ही चढ़ाया है।
गोरी देह वाला ये फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। कौन? अपना राजा भी आ गया है और गोरी देह। ऐसे ही एक कवि और थे जिनका नाम था गिरवरदान। इन्होंने आवा के युद्ध पर छप्पे लिखे थे। छप्पे एक तरह से लेखन की विद्या होती है। तो अगला एक सूर्यमल मिश्र ने कौन सी रचना लिखी? वीर सत्सई। लिखो 1857 के समय सूर्यमल मिश्र ने वीर सत्सई रचना लिखी। 1857 के समय सूर्यमल मिश्र ने कौन सी रचना लिखी? वीर सत्सई रचना लिखी। कब? 1857 के समय। उसके बाद आते हैं अपन, अब आ जाओ गिरवरदान कवि का नाम भी लिख लो। गिरवरदान ने आवा के युद्ध का वर्णन किया। बढ़ती 14 बरस पड़े इल वेद अपाय, ऐसा इन्होंने वर्णन किया कि 1857 ईस्वी में धरती पर जो उथल पुथल हुई उसकी ओर संकेत दिया इन्होंने। और अंतिम पंक्ति ये उसकी है, आजाद हिंद कारवा उमंग निडर आवा नाथ रे। तो आजाद हिंद कारवा यानी कि आजाद कराने का लिए जो करवा चल रहा है अपना, उमंग निडर और आवा उसके साथ में चल रहा है। तो देखो कवियों ने जो है आवा के संघर्ष को बताया है। तो कौन है कवि का नाम? गिरवरदान। इस प्रकार से देखो बंग आंदोलन 1900 जो है यहाँ पर 5 में हमारे यहाँ पर जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंग के बाद स्वदेशी आंदोलन 1906 में जो है चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन। उसी के बाद जो है सशस्त्र क्रांति जो है 1915 में हमारे यहाँ पर हुई थी। कौन सी क्रांति? सशस्त्र क्रांति। और उसके बाद में जो है समाज सुधार में हमारे यहाँ पर दयानंद सरस्वती आए थे। और दयानंद सरस्वती का जो है अजमेर में, सरस्वती का जो अजमेर में क्या हो गया था बेटा? निधन हो गया था। कर्मशः किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलन चले थे, बिजोलिया किसान आंदोलन वगैरह हुए थे। और यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था फिर भी देश के सामने एक मिसाल थी। अगला नाम किसका था? डोंगर जी और जवाहर जी। हमने पढ़ा काका भतीजा ये थे, देशभक्त ये थे। शेखावाटी ब्रिगेड में ये सैनिक रिसालदार थे। नौकरी छोड़ दी थी, विद्रोह कर दिया था, गरीबों को धन बांटते थे, है ना? याद है ना आपको? गरीबों को धन बांटते थे। इनके साले का नाम क्या था? भैरू सिंह था। डूंगर जी को भोजन के लिए इसने बुलाया और वहां पर अधिक शराब पिलाई और इन्हें अंग्रेजों को पकड़ा दिया। तो इनका साला थोड़ा गद्दार था। साला किसका? डूंगर जी जवाहर जी का। तो ये लिख लो, डूंगर जी के साले का नाम भैरू सिंह था जिसने इन्हें पकड़वा दिया था। साले का नाम क्या था? भैरू सिंह था। उसने इन्हें क्या करवा दिया था? पकड़वा दिया था। बाकी हमने पढ़ रखा है सारा का सारा कि आगरा की जेल में इनको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। सन क्या है? 1838 में। और वहां से छूट जाते ही ये नसीराबाद छावनी को क्या कर लेते हैं? लूट लेते हैं। कौन सी छावनी को? और इनका जो साथ दिया था वो लोटिया जाट है, करना मीणा है, इसके अलावा बालू नई है, साउता है और 5 नाम भी याद नहीं होते तुम्हें? चलिए, बीकानेर के पास एक जगह है गढ़सीसर। और बीकानेर और जोधपुर की फौजों के साथ अंग्रेज आ गए थे। कौन आ गए थे? और इन्होंने डूंगर जी और जवाहर जी को, जवाहर जी भागकर बीकानेर रियासत के खेर खट्टा स्थान पर पहुंच गए और महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। और डूंगर जी जैसलमेर के गिरदड़ा की काकी मेड़ी, कौन सी मेड़ी? काकी मेड़ी पहुंच गए। कौन? डूंगर जी। जवाहर जी तो खेर कट्टा और डूंगर जी काकी मेड़ी।
जहां से जोधपुर सेना उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़की और डूंगर जी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंपा गया और जोधपुर के दुर्ग में ही इनका क्या हो गया, निधन हो गया। यहां से जो प्रश्न आएगा बड़ा ही शानदार प्रश्न आएगा। तो लिखेंगे इसमें एक लाइन, तो बीकानेर के गढ़सीसर में 3 जगहों की सेना आती है, अंग्रेज, बीकानेर और जोधपुर की फौजें आई। बीकानेर के गढ़सीसर में अंग्रेज, बीकानेर और जोधपुर की फौजें आई। कौन कौन सी फौजें आई? अंग्रेज, बीकानेर और जोधपुर की क्या आई बेटा? फौजें आई। कहां पर? गढ़सीसर जगह में। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जवाहर जी बीकानेर के खेरकट्टा स्थान पर पहुंचे जहां से रतन सिंह ने सहायता दी। जवाहर जी बीकानेर के खेरकट्टा स्थान पे पहुंचे जहां से किसने सहायता दी उनको? रतन सिंह ने सहायता दी। जवाहर जी बीकानेर के खेरकट्टा स्थान पहुंचे, वहां से उनको किसने सहायता दी? रतन सिंह ने सहायता दी। लूटे जो पढ़ो लूटो, बराबर तो सहायता दे रहे हैं ना। अगला पॉइंट चलो, डूंगर जी जैसलमेर की काकीवेड़ी पहुंचे जहां से जोधपुर ने छल पूर्वक पकड़ लिया। डूंगर जी जैसलमेर की काकीमेड़ी पहुंचे जहां से किसने पकड़ लिया? जोधपुर की सेना ने पकड़ लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया। पकड़ लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया। बाद में पुनः जोधपुर दुर्ग में भेजा गया। बाद में पुनः किसको? डूंगर जी को जोधपुर दुर्ग में भेजा गया जहां इनकी मृत्यु हो गई। डूंगर जी की मृत्यु कहां हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या आएगा आंसर? जोधपुर में हुई थी। अच्छा प्रश्न बन सकता है, यहां से प्रश्न आने की संभावना है। लोटो जी निटारवाल की बात करते हैं तो ये जाट थे और रींगस में खाटू श्याम जी के पास इनका जन्म हुआ था और ठाकुर से अनुभव होने के कारण अपनी बहन के पास बटोट आ गए थे और यहाँ पर डूंगर जी जवाहर जी के ये अनुयायी थे। कौन? लोटो जी निटारवाल। तो डूंगर जी जो है इनको गिरफ्तार किया था, कौन सी जेल में किया था? आगरा की जेल में। वहां लोटू, बालू, साखू, करना ये सब गए थे और उनको रिहा करा के लाए थे। एक साथ बारात बन के गए थे। कैसे गए थे? बारात बन के। और लोटू जी, डूंगर जी जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों का अंजाम देते रहे। 1855 में लोटू जी की क्या हो जाती है? मृत्यु। कोई विशेष बात नहीं है, आपको पढ़ाई दिया ये। अगला नाम आता है कौन सा? अमरचंद भाटिया। ये नाम आपको पहले से भी याद है, फिर भी आप शॉर्ट में लिख लो। अमरचंद भाटिया का टाइम 1793 से 1858 और ये प्रथम शहीद है अपने यहाँ के। प्रथम शहीद है ये राजस्थान के क्रांति के और इन्होंने तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को सहायता भेजी थी। राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जिनको फांसी लटकाया गया था। तो लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को क्या भेजी थी इन्होंने? सहायता। अब विजय सिंह पथिक 1882 से 1854। विजय सिंह पथिक 1882 से 1854।
सबको पता है यूपी के बुलंदशहर के गुटावली गांव में 1882 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनकी कर्म भूमि जो है राजस्थान है। तो लिखो जन्म गुटावली यूपी और कर्म भूमि राजस्थान। जन्म गुटावली यूपी और कर्म भूमि राजस्थान। कर्म भूमि कौन सी है, राजस्थान। संस्था में लिखो नंबर 1 वीर भारत सभा 1910। नंबर 2 राजस्थान सेवा संघ 1919। नंबर 3 ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917। समाचार पत्र लिखो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। सशस्त्र क्रांति लिखो सशस्त्र क्रांति लिखो 1915। 21 फरवरी 1915। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं। अगला हमने ये पढ़ी लिए थे अर्जुन लाल सेठी, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बताओ। अर्जुन लाल सेठी पढ़े थे 1880 से 1941। आपको एक गलती हुई थी ना मेरे से, 1945 बोल दिया था मैंने, है ना, 41। तो यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी जो है ये जयपुर में जन्मे हैं, सशस्त्र क्रांति से जुड़े हैं और जन जागृति फैलाई है। और 1905 में जैन शिक्षा समिति बनाई और उसके बाद 1907 में वर्धमान विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय ये सब बनाए इन्होंने। और उसके बाद जो है जयपुर के माधो सिंह द्वितीय ने इनको जो है प्रधानमंत्री यानी दीवान बनाने का पेश किया था, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण कहा था इन्होंने यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन भगाएगा, तो ये इन्होंने कहा था। और यहाँ पर देखो इनके द्वारा कुछ युवक तैयार किए गए थे, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मणिक चंद, मोती चंद, विष्णुदत्त। ये क्रांतिकारी जो है इन्हीं के विद्यालय के थे। हार्डिंग बम कांड जो है, आरा हत्याकांड जो है, काकोरी ट्रेन डकैती जो है, काकोरी ट्रेन डकैती का नाम ट्रेन एक्शन हो गया है। इन सभी से जो जुड़े हुए थे कौन, अर्जुन लाल सेठी। हार्डिंग 1912 में हुआ था और आरा बिहार का 1913 और काकोरी 1925। इस तरह से ये सन है इनके। इनकी जो पुस्तकें हैं शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन पराजय और ये तो मुस्लिम का प्रयास किया। अंतिम समय में इन्होंने मुस्लिम बालकों के लिए अरबी का ज्ञान दिया और इन्हें अजमेर की दरगाह में दफनाया गया। ये थे अर्जुन लाल सेठी। उसके बाद हमने केसरी सिंह बारट भी पढ़ा था और केसरी सिंह बारट का 1872 से 1941 संशय में पीछे वाला अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारट का देख लो आप। 41 से में शाहपुरा में देवपुरा गांव बताई दिया था आपको। इनका कर्म भूमि क्या थी, इनकी कोटा थी। कौन से गांव में जन्म हुआ था, देवपुरा में। लॉर्ड कर्जन का जो दिल्ली दरबार था उसे रोकने के लिए फतेह सिंह को चेतावनी जा चोंगटिया में 13 सोरटे लिखे थे। और यहाँ पर जो है गुप्त रिपोर्टों के माध्यम से क्रांति को फैलाया था। अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार यहाँ पर माना जाता है। तो ये जो थे इन्होंने ही वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में
की थी। कौन सी सभा की? सशस्त्र क्रांति 1915 का संचालन किया था और इन्होंने जो है आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया था। इनके भाई कौन थे? जोरा। अब यहाँ लिखा है सहोदर। सहोदर को मतलब, सहोदर का मतलब सगा भाई, यानी कि माता जी एक ही है। पुत्र प्रताप सिंह और जामाता ईश्वरदान आसिया और रास बिहारी बोस, ये मास्टर अमीर चंद, ये सब क्रांतिकारी इनके पास थे। ये सारे नाम मैंने अच्छी तरह से लिखा है और अच्छी तरह से है। अगर आप प्रयास करोगे तो बेस्ट कर पाओगे। यहाँ पर देखो केसरी सिंह बारट 14 अगस्त 1941 डेट भी लिखाई थी मैंने, याद हो तो। कुंवर प्रताप सिंह के बारे में हमने पढ़ाया था आपको, 93 से 1918 में ये आते हैं और शाहपुरा में इनका क्या होता है? जन्म होता है। देशभक्ति तो पिता से प्राप्त हुई और चाचा जोरावर सिंह क्रांतिकारी थे ही सही। मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र कराने में जुट गए थे ये महान, और रास बिहारी बोस का अनुसरण किया और क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए। और यहाँ पर जो है प्रताप सिंह पर इनका रास बिहारी का बहुत विश्वास था, लेकिन बनारस कांड में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1917 में बनारस केस चलाया गया और 5 वर्ष का सश्रम कारावास इनको दिया गया। बरेली जेल में काम करते करते इनको वो क्या नाम था, क्विंसलैंड, क्विंसलैंड ने अनेक प्रकार की इनको यातनाएं दी और इनसे कहा भाई तेरी माँ रोती है, अब तू अपने दोस्तों का नाम बता। तो इन्होंने किसी का नाम नहीं बताया और इन्होंने कहा मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं उसे हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को। तो ये सारी बात कही किसने? यहाँ पर एक क्विंसलैंड का नाम आ गया और यहाँ पर ये सारी बातें आ गई। तो उसके बाद मात्र 22 वर्ष की उम्र में ये शहीद हो गए थे। हार कर क्विंसलैंड को कहना पड़ा मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा। ये सारी बातें मैं आपको लिखा चुका हूँ, सिर्फ इस बात को छोड़ के। ये 22 वर्ष के शहीद हैं। कौन? प्रताप सिंह बारट। बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, जोधपुर के हैं। 1908 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1942 तक है। और बाल मुकुंद बिस्सा जो है नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार, ये इसका प्रचार प्रसार और स्थापना की थी। राजस्थान के जतिन दास कहे जाते हैं और पीलवा गांव में इनका क्या हुआ था? साधारण परिवार में जन्म हुआ था। जयनारायण व्यास ने आंदोलन से ये 9 जून 1942 को बंदी बनाकर इन्हें जेल में डाल दिया गया था, जहां पर दुर्व्यवहार के कारण इन्होंने लंबी भूख हड़ताल कर डाली और बंदियों को दमन और हड़ताल में बिस्सा कमजोर हो गए और उन्हें लू भी लग गई थी। और 19 जून को उन्हें जो है वार्ड में अस्पताल भिजवाया गया। लापरवाही के कारण उसी दिन इनका क्या हो गया? निधन हो गया। और समाचार पत्रों में बिजली की तरह ये बात फैल गई। देखते ही अस्पताल के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठे हुई। अपने उस जमाने में 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। तो कम बात नहीं है। देखो उस जमाने में जहाँ साधन की कमी थी, 1-1 लाख लोग इनकी जो है क्रांतिकारियों के अंतिम संस्कार में थे। तो ये सबसे बड़ी गुडविल है, आपको दुनिया खोने के बाद भी याद कर रही है, तो ये सबसे बड़ी बात है। आगे हम बात करते हैं सागरमल गोपा की। किसकी? सागरमल गोपा। इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि सागरमल गोपा जैसलमेर के जन्मे थे और यहाँ पर जो है इन्होंने भी राजनीतिक, तो इनके जो किताबें थी वो थी आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, ऐसी इन्होंने पुस्तकें छपवाई और राजशाही के काले कारनामों को उजागर किया। और इनका खौफ जो है सब में बैठा हुआ रहता था। तो राजद्रोह का आरोप लगाया गया और 24 मई को इनको क्या है जेल में डालकर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर 4 अप्रैल 1946 को तेल छिड़क कर आग लगाकर इनको जिंदा जला दिया जाता है। कौन है वो? सागरमल गोपा। नाना भाई खाट रास्ता पालगांव डूंगरपुर हमने पढ़े नहीं है, पर ये काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर भी है।
और नानाभाई खाट कौन से प्रजामंडल से थे? डूंगरपुर प्रजामंडल से। और यहाँ पर जो है पाठशाला चलती थी इनकी, तो पाठशाला को बंद कर दिया। नानाभाई खाट ने पाठशाला चलाने की प्रतिज्ञा की थी और उसको बंद कर दिया जा रहा था। तो पुलिस ने जो है 18 जून को बंद कर दिया। और यहाँ पर नानाभाई खाट ने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से पाठशाला बंद की जा रही है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं मारावल के आदेश लेकर आया हूँ। नानाभाई ने मारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया और तब उन पर डंडे चला दिए गए और उनकी निर्मम पिटाई की गई और उनकी जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद में आते हैं सरदार हरलाल सिंह। ये नाम शायद आपने नहीं पढ़ा है, लिख लेना। भारत में सरदार जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है और राजस्थान में जो सरदार हैं वो सरदार हरलाल सिंह है। कौन से जिले के हैं? झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव के हैं। कौन से गांव के हैं? हनुमानपुरा गांव के हैं। और इन्होंने भी जुल्मों का विरोध किया है और इन्होंने जो स्थापना की है वो विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की है। तो एक पॉइंट ये मेंशन कर लो, इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की है। किसने? सरदार हरलाल सिंह ने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की है। बस इतना सा पॉइंट याद रखना है।